Hello बच्चों, let's read the question. The question says the crossing of F1 to homozygous recessive parent is called dash. तो हमें बेसिकली क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ये बताना है कि जब भी क्रॉसिंग हो रही होती है ना बच्चों, व्हेन देयर इज अ क्रॉस, जब F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग बात करें क्रॉस की, एंड यहाँ पे F1 टू होमोजाइगस है। अब होमोजाइगस बच्चों होता क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस वो रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस वैसे होते हैं जिसमें ना हम देखते हैं कि आइडेंटिकल एलील्स होते हैं, ठीक है, तो ये वो हो जाते हैं। तो जब भी क्रॉस होता है ना F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें हम उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। एक टेस्ट क्रॉस है क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ये एक क्रॉस होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, जिसमें हम क्या देखते हैं कि वन हैज डोमिनेंट फिनोटाइप। एक जो है इसमें क्या होगा, वन हैज डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप ऑफ अ ट्रेट, एंड जो दूसरा वाला है ना, एंड द अदर विल हैव व्हाट इज होमोजाइगस रिसेसिव। दूसरा होता है अदर इज होमोजाइगस recessive of the trait, for the trait, homozygous recessive for that trait। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है, and with the goal of determining the dominant individual's genotype। और यहाँ पे जो गोल होता है बच्चों, what is the goal, गोल ये है of determining the dominant individual's genotype, जीनोटाइप, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, तो ये हो जाता है हमारा टेस्ट क्रॉस। अच्छा, हम एक बार बाकी क्रॉस भी समझ लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली बाकी क्रॉस में हो क्या रहा होता है, ठीक है बच्चों। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ए यहाँ पे कह रहा है कि ये बैक क्रॉस हो सकता है। ऑप्शन एक बार समझ लेते हैं। बैक क्रॉस में होता क्या है, इज ऑफ अ हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, बाय इज अ क्रॉसिंग ऑफ अ हाइब्रिड। ये क्या है, क्रॉसिंग ऑफ अ हाइब्रिड with one of its parents, with one of its parents, ये होता है बैक क्रॉस बच्चों। या फिर इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स, या फिर ऑफ एन इंडिविजुअल सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। और यहाँ पे वो अचीव क्या करना चाहते हैं, गोल क्या होता है यहाँ पे बच्चों, गोल होता है, द गोल इज टू अचीव ऑफस्प्रिंग विद जेनेटिक आइडेंटिटी क्लोजर टू दैट ऑफ पेरेंट। यहाँ पे गोल होता है कि एक ऐसा ऑफस्प्रिंग मिले जो जिसकी जेनेटिक आइडेंटिटी क्लोजर टू दैट ऑफ पेरेंट, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये कहाँ पे यूज होता है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग, प्रोडक्शन ऑफ जीन, नॉकआउट ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये तो यहाँ हो नहीं रहा है बिल्कुल भी, ये कैंसिल हो गया। अब हम F1 ऑप्शन भी देख लेते हैं। F1 क्रॉस क्या होता है बच्चों, जब हम बात करते हैं अबाउट ऑप्शन नंबर सी F1 क्रॉस, तो यहाँ पे क्या होता है, ये टर्म यूज होता है F1 क्रॉस इन जेनेटिक्स एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। F1 जो है वो बेसिकली होता है क्या है, इट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, सीड्स, प्लांट्स और एनिमल्स ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉस मीटिंग ऑफ डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट पेरेंटल टाइप्स। यहाँ पे डिफरेंट पेरेंटल टाइप्स के बीच में डिस्टिंक्टिव यानी काफी ज्यादा डिफरेंट
पेरेंटल टाइप्स के बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है एंड ये फॉर्म होता है। तो ऑफकोर्स ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, सो ऑल ऑफ दिस भी कैंसिल हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेस्ट क्रॉस। So the final answer for the question is option number B, test cross. So I hope you have understood the final solution. Best of luck. Thank you.